नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में फिर खिला कमल। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के सिर सजा जीत का ताज। बीजेपी को मिला बाबा केदार और जनता का आशीर्वाद। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया पुतला दहन। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर साधा निशाना। कहा, अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की हो जांच। गैरसैंण पर फिर गरमाई सियासत। हरक सिंह रावत ने सीएम धामी के गैरसैंण दौरे को बताया राजनीतिक स्टंट। अपनों पर भी साधा निशाना। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की रणनीति रंग लाई है। कांग्रेस की कोशिशों के बावजूद केदारनाथ सीट पर कमल खिला है और कांग्रेस को फिर हार का सामना करना पड़ा है। आखिर बीजेपी की जीत के लिए कौन से फैक्टर काम कर गए, देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ में खिला कमल, बीजेपी की मेहनत का दिखा असर। हाथ को मिली हार, कांग्रेस की नैया नहीं लगी पार। धामी जिंदाबाद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। केदारनाथ उपचुनाव से कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन पार्टी की उम्मीदें पूरी ना हो सकी, क्योंकि केदारनाथ में एक बार फिर से कमल खिला है। कांग्रेस का हाथ आखिर कहां कमजोर पड़ गया, ये पार्टी के लिए मंथन का विषय बन गया है। चुनावी मैदान में बीजेपी से प्रत्याशी रही आशा नौटियाल को 23,814 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनोज रावत को 18,192 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रहे त्रिभुवन को 9,311 वोट मिले। तकरीबन 5,622 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को जीत मिली है। आशा नौटियाल की इस जीत को लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस केदारनाथ सीट पर अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। वजह रही मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत का असर, तो वहीं केदारनाथ से जुड़े मुद्दों के सहारे बीजेपी पर प्रहार। लेकिन केदारनाथ नतीजे ने कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस की हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भाजपा की सत्ता और शराब और धन बल की जीत है, मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। मनोज रावत मेरी नज़र में आज भी जिन चीज़ों के खिलाफ उत्तराखंड खड़ा है, लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए एक मुफीद जनप्रतिनिधि है। केदारनाथ उपचुनाव की बागडोर संभाल रहे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि ये हमारे लिए एक सीख है कि विपक्ष के वोटों का बिखराव कर बीजेपी सत्ता पर काबिज होती है। और ये नहीं कहा जा सकता कि केदारनाथ विधानसभा ने पुष्कर धामी जी की कार्यशैली पर मोहर लगाई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी दल होने के साथ साथ हम इस बात को नहीं संभाल पाए कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो मत थे, उन 33,000 मतों को हम एकजुट रख पाए। लिहाजा ये हमारी कमी है कि हम उन 33,000 वोटों को अपने पक्ष में नहीं रख पाए। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के कई महत्वपूर्ण फैक्टर रहे। इनमें उपचुनाव से ऐन मौके पहले धामी सरकार की बड़ी सौगातें, उपचुनाव में सरकार का एक्टिवनेस, सत्ताधारी पार्टी की जीत,
महिला प्रत्याशी का चुनाव लड़ना, ऐसे कई फैक्टर बीजेपी के फेवर में काम कर गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कहां पिछड़ गई, कांग्रेस की मेहनत में कहां कमी रही, ये पार्टी के लिए मंथन का विषय है। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। साथ ही कांग्रेसियों ने जांच एजेंसियों से मामले में निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग की। दरअसल उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में 16 एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट और फंडिंग हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत दी और ये बात उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से छिपाई। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। इसमें पुतला दहन किया जा रहा है। गौतम अडानी और दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक हेड है एक टेल है, ये कह सकते हैं आप। और गौतम अडानी ने जो किया है, उसने गरीब लोगों के पैसों का जो खत्म करने का कार्य किया, जो छोटे छोटे निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया उन्हें डुबाने का काम किया है, वो बहुत ही गलत काम है। और उसमें हम ईडी वाले हर छोटे मोटे कामों में जो है कांग्रेसियों को या दूसरी विपक्ष पार्टियों को घेरने का काम करते हैं। उसमें गौतम अडानी के खिलाफ विरोध जो है कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, ना उससे पूछताछ कर रहे। ये दिखलाता है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। वहीं लालकुआं में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते अडानी ग्रुप का पुतला दहन किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड में अडानी के स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे। आज जो ये पुतला दहन किया गया है, गौतम अडानी जी अपना अमेरिका में वहाँ पर 2200 करोड़ घूस देते हुए पकड़े जाते हैं और वहाँ पे भारतीय अधिकारी जो भी हैं उनको घूस देते हैं और अपना जो यहाँ के सौर ऊर्जा पैनल हैं इनके बारे में वो घूस देते हैं। वहाँ पर विरोध जताने का एक कारण ये भी है कि पूरे देश में जिस तरह से देश में अडानी अंबानी के हाथ में ये डबल इंजन की सरकारें, चाहे प्रदेश में सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हाथ में बिक चुकी हैं। उसी का एक नमूना है कि 22,000 करोड़ जो अमेरिका ने एक सौर ऊर्जा, जो आपको देखा होगा वर्तमान समय में पूरे देश में सौर ऊर्जा का कार्यक्रम चल रहा है, उस सौर ऊर्जा को लगाने के लिए कि महंगी बिजली किसको मिले, हम लोग आम जनता को मिले, इसलिए 22,000 करोड़ की जो घूस वो अमेरिका में दे सकता है। तो आप लगाइए, इस बात का अनुमान लगाइए कि इस भारत में क्या होता होगा। उधर मंगलौर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि पालिका कर्मियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा कर्मियों की जो मांग है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। के साथ जो है बैठ के मेरी वार्ता हुई ईओ के समक्ष में, और इनकी जो भी समस्याएं थी और अभी जो हाल में कुछ घटना घटित हुई है नगर पालिका ऑफिस में, दफ्तर में, तो उसका जो है मेरे द्वारा संज्ञान जयपुर में लिया जा चुका है। उसके संदर्भ में जो है आईओ जो है उनको बुलाकर जो है वार्ता की गई थी। जो भी घटना है उसकी वीडियो भी देखी गई सबके सामने में। और एक तो है कर्मचारी जो भी संलिप्त थे इस घटना में, उनके खिलाफ जो एक शोकॉज जो है मेरे द्वारा पूर्व में ही इशू कर दिया जा चुका है। ये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब आए थे अभी थोड़ी देर पहले और उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा है कि संबंधित कर्मचारी कमलदीप के खिलाफ जो है नोटिस दिया गया था, जिसमें आज समय समाप्त हो रहा है। कोई जवाब अगर शाम तक नहीं आता उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। उधर दिनेशपुर में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए सीओ निहारिका तोमर ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 17 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:15 बजे थाना दिनेशपुर में आनंदपुर से मोहनखेड़ा जाने वाले रास्ते में पोपलर की नर्सरी के पास थाना दिनेशपुर की टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। ये अभियुक्त के पास से करीब 17.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अभियुक्त परमजीत सिंह ग्राम बक्सौरा थाना दिनेशपुर का रहने वाला है और पूर्व में भी अनेक चोरी और एनडीपीएस के मामलों में थाना बाजपुर, थाना गदरपुर, कोतवाली रुद्रपुर एवं थाना दिनेशपुर से जेल जा चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में फिर खिला कमल। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के सिर सजा जीत का ताज। बीजेपी को मिला बाबा केदार और जनता का आशीर्वाद।
अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया पुतला दहन। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर साधा निशाना, कहा अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की हो जांच। गैरसैंण पर फिर गरमाई सियासत। हरक सिंह रावत ने सीएम धामी के गैरसैंण दौरे को बताया राजनीतिक स्टंट, अपनों पर भी साधा निशाना।